परंपरा के अनुसार कुलाधिपति का छपा हुआ भाषण यहाँ पर उपलब्ध है। आपको भी उसकी प्रति आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको छोड़कर कुछ और बातें आपसे कहना चाहूँगा। आप सबसे पहले तो आपको जिन्होंने आज उपाधि ग्रहण की है, जिनको उनकी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है और उनसे भी ज़्यादा उनके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ख़ास तौर से अभिभावकों के लिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो आज क्या महसूस कर रहे होंगे। वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारे विभिन्न पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं। ऐसे अभिभावक भी होते हैं जो अपने खर्चों को कम करके अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हैं कि उनको उच्च शिक्षा वो प्राप्त करें। आज उन्हें महसूस हो रहा होगा कि उन्होंने जो भी तपस्या की उसमें त्याग भी किया, उसके फल की जो मधुरता है आज उन्हें ख़ास तौर से समझ में आ रही है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी आपने ये समारोह शुरू किया एक प्रार्थना के साथ, जिसमें कहा, माँ शारदा से आपने आवाहन किया कि हमें अज्ञानता से तार दे। हम विद्यालय में या विश्वविद्यालय में जब आते हैं और ये चेतना अगर हमारे अंदर है कि हम अज्ञानी हैं और हम इस अज्ञानता को ज्ञान से बदलना चाहते हैं, तो उसमें एक स्वीकारोक्ति है कि अब तक जो हम थे उससे हम विभिन्न बनना चाहते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में इसे कहा गया है तद्वितीय जन्म। ये व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। विकास और प्रगति नहीं कहा है, द्वितीय जन्म है। और अगर हम वही बने रहते हैं जो हम विश्वविद्यालय में आने से पहले थे, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने पूरा जीवन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम किया, वो ये कहते हैं कि अगर हम वही बने रहते हैं तो फिर वास्तव में हमने केवल डिग्री ली है, हमने ज्ञान का अर्जन नहीं किया। तेजस्विनावधीतमस्तु। जो कुछ भी आपने ज्ञान अर्जित किया है उसको आत्मसात करिए ताकि आपका जीवन आलोकित हो, आपके परिवार को फायदा पहुँचे और उससे भी बढ़कर समाज को और देश को फायदा पहुँचे, मानवता को फायदा पहुँचे। ये विद्या का, ज्ञान का अर्थ है। और इसी में मुझे ये भी कहना चाहिए कि हमारी परंपरा के मुताबिक माता पिता और गुरु
सारे जीवन विद्यालय से निकलने के बाद भी उनके प्रति आदर, सम्मान और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। क्योंकि हमारे मनीषी ये कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। सिर्फ दो ही लोग हैं ऐसे, एक माता पिता और एक गुरु, जिनकी इच्छा ये होती है कि हमारा बच्चा, हमारा शिष्य हमसे आगे निकल जाए, उन्हें उसमें खुशी। सर्वत्र जयेत इच्छेत, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। वो चाहते हैं कि ये हम हमें हरा दें और ये आगे निकल जाए, और यही केवल दो हैं। तो उनके वो किस सम्मान के, किस श्रद्धा के अधिकारी हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारी संस्कृति, अभी माननीय गिरिराज सिंह जी ने आपको आपके विषय पे, आप यूनिवर्सिटी में आपने विद्या अर्जन किया है। गिरिराज सिंह जी का उससे अलग जो उन्होंने किताबों से ज्ञान हासिल किया, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान भी। मुझे ये स्वीकार करने में, मैं उन्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि ये जो विषय है इस पर मैं मुश्किल से कुछ जानता हूँ। आप एक्सपर्ट्स हैं। गिरिराज जी ने की दिलचस्पी है इस विषय में, और उन्होंने इसका मंत्रालय भी संभाला है। खुद मेरे लिए जो कुछ वो बोले हैं उससे मेरी यहाँ बैठ के शिक्षा हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। और ये मैंने इसलिए कहा कि आज आपका दीक्षांत समारोह है, ये ज्ञान अर्जन के अंत का समारोह नहीं है। आप चाहे उच्च शिक्षा के लिए जाइए, चाहे आप पढ़ाने के काम में जाइए, चाहे आप अपने जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया कि चाहे आप नौकरी करिए और चाहे नौकरी देने वाले बनिए, लेकिन ज्ञान अर्जन का क्रम किसी भी वक्त रुकना नहीं चाहिए। तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, तो ध्यान रखिएगा हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया। 10वीं 11वीं शताब्दी में जब यूरोप में अभी पुनर्जागरण शुरू नहीं हुआ था और मध्य एशिया में बड़ी बौद्धिक गतिविधियां थीं, 5-6 अरब इतिहासकार हैं जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में पूरी दुनिया का इतिहास लिखा है। किसी ने 9 भागों में, किसी ने 10, किसी ने 11, तबरी से लेके इब्ने रुश्द तक। और वो सब ये कहते हैं दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान अपने वैभव के लिए जाना जाता है, चीन अपने कौशल के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए, रोमन सभ्यता अपनी सुंदरता के लिए, और एक और शब्द प्रयोग करते हैं शिवल्री, महिलाओं के प्रति उदारता। और उसके बाद 5 आखिर में कहते हैं कि भारत की सभ्यता अकेली सभ्यता है दुनिया में जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन, द ओनली सिविलाइजेशन विच इज नोन
for the promotion of knowledge and wisdom. आप उस संस्कृति के वाहक हैं, आप उन मूल्यों के उत्तराधिकारी। और ये ध्यान रखिएगा कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हमारी कल्पना बिल्कुल साफ है। ज्ञान विज्ञान सहितम, हम ज्ञान को बांटते नहीं हैं। और साथ में हम ये कहते हैं सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मज्ञानम। आप चाहे ह्यूमैनिटीज पढ़िए, चाहे वेटरिनरी पढ़िए, वेटरिनरी में विभिन्न सब्जेक्ट हैं, विज्ञान पढ़िए, जो भी पढ़िए, कुल मिला के ये परम सत्य की तलाश है। क्योंकि आप उन विषयों को जो आप समझने की कोशिश कर, हमने ज्ञान को केवल 2 हिस्सों में अगर कहीं बंटवारा तो नहीं किया है, लेकिन एक है कि जहां हमें प्रकृति का ज्ञान और एक है जहां आत्मा का ज्ञान, जिसे हमारे यहाँ ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। वो इसलिए कि उससे बेहतर तरीका दुनिया में कोई शांति स्थापित करने का, समन्वय स्थापित करने का कम से कम मुझे अभी तक नजर नहीं आया। जहां मेरे अंदर ये चेतना पैदा हो जाए कि हम सब विभिन्न रूप रंग रखने वाले लोग, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग, विभिन्न तरीके से उपासना इबादत करने वाले लोग, हम सबका स्रोत एक ही, हम एक ही जगह से निकलें और लौटकर उसी जगह चले जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया है सो कामा यता बहु श्याम प्रजा येति। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो हम में से हर एक उसकी बहुरूपता का दर्शन है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। वो कहीं ऊपर नहीं है, या ऊपर भी है, लेकिन उससे पहले वो हमारे सबके अंदर मौजूद है। और सबके अंदर मौजूद है। मुझे अगर एक बार ये मैंने इस भारतीय संस्कृति का जो उच्चतम आदर्श है, ये मेरी राय नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की राय, ये डॉक्टर राधा कृष्णन की राय, और उनसे लेके ऊपर तक जाइए, शंकराचार्य ने कहा है भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आदर्श एकात्मता है। एकात्मता का मतलब क्या है? जिस तरह आप मोबाइल से बात करते हैं और आप उन तरंगों को नहीं देख पाते हैं जिन पर चलकर आपकी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, उसी तरह हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। उस आत्मा के बंधन से जिसे हमारी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, और हम उस आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं, तो ये संभव नहीं है कि आप अगर संकट में हैं और पीड़ा में हैं तो उसका प्रभाव मैं मानूं या ना मानूं, पर वो नैसर्गिक कानून है, उसका मेरे ऊपर असर पड़ना है, हर किसी के ऊपर उसका असर पड़ना है। और शायद यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी आखिरकार ये नारा दे दिया है। उन्होंने कहा है पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। गरीबी कहीं भी हो
वो समृद्धता जहां कहीं भी हो उसके लिए खतरा, बीमारी कहीं भी हो, वो स्वास्थ्य जहां भी है उसके लिए खतरा। अभी आपने देख लिया कोविड में थोड़े ही दिन पहले, अशिक्षा कहीं भी हो, असभ्यता, शिक्षा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं शिक्षा बुनियादी तौर पे क्या है? आपके अंदर निहित जो संस्कृति और सभ्यता है उसका प्रकटीकरण, गुरु हमें उसमें मदद करते हैं, उसका प्रकटीकरण जो है वो शिक्षा है। या जो संपूर्णता है आपके अंदर, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। और हमारे यहाँ भारतीय जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसमें ये बात बड़े जोर से कही गई। मैं फिर डॉक्टर राधाकृष्णन का एक रेफरेंस देना चाहूँगा। उन्होंने कहा, अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा के भाव को पैदा करना होगा। और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर ये करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर आता है, नेचुरल। पुरुषों को उसके लिए इसकी चेतना पैदा करके और उसको, उस भाव को मजबूत करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए पूरे चैतन्य प्रयास करने चाहिए। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। इस दुनिया के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है? आपको सशक्त करने का माध्यम है। प्रकृति की शक्तियों को कैसे आप मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका माध्यम है शिक्षा। तो शक्ति तो मिल गई आपको शिक्षा से, ज्ञान अर्जित करके। शक्ति का प्रयोग कैसे हो? अगर व्यक्ति के अंदर संस्कारों की और आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति नहीं है, तो ऐसे ज्ञानवान लोग मानवता के और समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। उन्हें राक्षस बनते में देर नहीं लगती, क्योंकि कोई चीज उनके ऊपर, जिसे हमारी संस्कृति में कहा गया मर्यादा, मर्यादा की चेतना कब पैदा होती? नहीं, मैं इसमें मेरा फायदा है लेकिन मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरी मर्यादा मुझको इसकी इजाजत नहीं देती, मेरे संस्कार इसको इजाजत नहीं देते। और फिर ये संभव हो सकेगा कि जहां आप की जो ये शक्ति ज्ञान से पैदा होती है, इसे आप केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि आप इसको, आपने बड़ी मेहनत करी, अनुशासन के साथ, संयम के साथ, रातों को आपने नींद का त्याग किया। ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता। लेकिन इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इष्टान भोगान ही वा देवा दास यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिर्दाया एभ्या भूंकते स्तेना एवासा। अर्जुन, इंसान अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, रातों को जागता है
और उसके नतीजे में प्रकृति या परमेश्वर उसकी मेहनत के नतीजे में उसको वो चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ों को अगर वो अकेले भोगता है और उसको किसी दूसरों को उन चीज़ों से फायदा नहीं पहुंचाता, तो ऐसे व्यक्ति की हैसियत केवल एक चोर और लुटेरे की है। हमारे पास कुछ भी है, हर उस व्यक्ति का हमारे ऊपर अधिकार है जो किसी भी मामले में, अगर आपके पास ज्ञान है तो जिसके पास कम ज्ञान है उसका अधिकार है आपके पास। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, बड़े सख्त शब्द प्रयोग किए उन्होंने कहा, जब तक भारत में गरीबी है, भूख है, अशिक्षा है, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को जो शिक्षित है और जिसने शिक्षा, उनका भी योगदान, बेशक फीस आपके माता पिता देते हैं, लेकिन वो सड़क जो आपको कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाती है, उसमें उस आदमी का योगदान भी है जिसने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। तो कहते हैं, बड़ा सख्त शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, कहा मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को गद्दार मानूंगा, टेटर शब्द प्रयोग किया, जो उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं करते जो आज भी गरीबी और अशिक्षा से पीड़ित हैं। वो भी समाज बढ़ नहीं सकता। जैसे मिसाल, कितनी खुशी हुई कि यहाँ पे हमारी बच्चियों ने कि जो कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, एक पर के सहारे कोई परिंदा नहीं उड़ सकता। महिला और पुरुष का बराबर का योगदान चाहिए। उसी तरह जो कमजोर वर्ग हैं, वो अगर उनको हम, आप कितना ऊंचा गए हैं वो उससे तय, अकेले इससे तय नहीं होगा कि आपने क्या हासिल किया। वो इससे ज़्यादा तय होगा कि आपने ऊंचे जाकर झुककर कितने लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की। मैं आप सबको अपनी तरफ से एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे गिरिराज सिंह जी कह रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटी हमारी समृद्धि का, हमारे आगे बढ़ने का, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी यूनिवर्सिटी और आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।